नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर का पेपर का कटिंग है, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया था झारखंड की नियोजन नीति से संबंधित, उसके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। लेकिन यहाँ शिक्षकों जो नियुक्त हो चुके हैं, उन शिक्षकों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि इस संबंध में क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, झारखंड की नियोजन नीति असंवैधानिक, लेकिन नियुक्त शिक्षक नहीं हटेंगे। शेष पदों के लिए नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ बगल में लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट में हर जिले के उम्मीदवार शामिल होंगे। तो ये क्लियर हो गया कि जो अब मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जो नियुक्त शिक्षक हैं उन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जो शेष बचे हुए हैं उसी में से मेरिट लिस्ट जो है वो बनाए जाएंगे। यानी किसी को भी अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में बनी झारखंड सरकार के नियोजन नीति को असंवैधानिक बताया है। साथ ही हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें नियोजन नीति को रद्द कर दिया था और 13 अनुसूचित जिलों में 8423 शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति करने का आदेश दिया था। हालांकि अनुसूचित जिलों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है उनकी सेवा बरकरार रहेगी। कोर्ट ने कहा कि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में अगर नियुक्त शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया तो वहां के छात्रों को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस B.V. नागरला की खंडपीठ ने मंगलवार को सरकार को शेष पदों पर नियुक्ति के लिए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। इसमें अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों जिलों के उम्मीदवार शामिल होंगे। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका यानी SLP सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि ये हैं 13 अनुसूचित जिले, यानी जो 13 अनुसूचित जिले थे उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इनमें शामिल है रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज। हाईकोर्ट ने कहा था 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर आरक्षण देना है तो आप 50% तक आरक्षण दे सकते हैं। उसके बाद नियोजन नीति के खिलाफ सोनी कुमारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की बृहद खंडपीठ ने इस नीति को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया था। कहा था कि इस नीति से कुछ जिलों के सभी पद खास लोगों के लिए आरक्षित हो रहे हैं, जबकि सरकार नौकरियों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकती। खंडपीठ ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए फिर से प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। साथ ही 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी। अब यहाँ पे एक और कॉलम दिया हुआ है, क्या थी नियोजन नीति। तो 13 जिलों में 100% पद कर दिए गए थे आरक्षित। सरकार ने 2016 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए नियोजन नीति बनाई थी। इनमें 13 अनुसूचित जिलों की नौकरी सिर्फ उसी जिले के निवासियों को देने का प्रावधान था। इसके बाद अनुसूचित जिलों में 8423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9149 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद सोनी कुमारी हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो 11 जिलों में जो शिक्षक की नियुक्ति हो चुकी है उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल सेफ हैं। अब जो 13 अनुसूचित जिले हैं वहाँ पे नई मेरिट लिस्ट बनाने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ये आज का जो अखबार है ये है दैनिक भास्कर का। इसे आप देख सकते हैं और इस खबर की पुष्टि कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।